दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष मौर्य है। मैं जो आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, 12th क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। जो मेरा एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 है। उसका चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। केमिकल काइनेटिक्स ये एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आपका 12th एग्जाम में वेटेज 4 to 6 मार्क्स का है। 4 +- 2 भी कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, जैसे आप देख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स आखिर ये होता क्या है। पहले तो हमें यह जानना है कि आखिर होता क्या है। जैसे केमिकल क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, तो हम ये देखते हैं। केमिकल, जैसे कि आप जानते हो कि केमिकल, सेकंड होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो होता है, ये जो काइनेटिक्स है वो काइनेसिस वर्ड है, उससे ड्राइव हुआ है और उससे ड्राइव होके काइनेटिक्स बना है। इट मीन्स मूवमेंट। ठीक है, कहने का मतलब यह होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को कराते हैं, जब कोई भी रिएक्शन करता है तो उसमें क्या होता है कि मूवमेंट होता है। एज फॉर, जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे ये रिएक्टेंट होता है, गिव्स राइज प्रोडक्ट देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं PCl3 गिव्स राइज प्रोडक्ट PCl5। कहने का मतलब जो PCl3 है और ये क्लोरीन है, जब ये दोनों क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि मूवमेंट होता है। जब मूवमेंट होता है तो उसका क्या होता है, प्रोडक्ट आता है। ये रिएक्शन जो होंगे वेरी स्लो भी होते हैं, वेरी फास्ट भी होते हैं, और आपका मॉडरेट भी होता है। इट्स ओके, यहां तक आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैंने यहां तक बताया कि ये काइनेटिक्स जो होता है वो काइनेसिस से आया। काइनेसिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है मूवमेंट। मूवमेंट भी बोल सकते हैं या हम इसको मोशन भी बोल सकते हैं। जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होंगे, जब रिएक्शन एक दूसरे से करेंगे तो ये क्या होते हैं, काइनेटिक्स में ये मोशन में होते हैं रिएक्शन। अब कैसे होते हैं मैं ये बताता हूं कि आखिर ये आया कहां से या हुआ कहां से, मैंने तो ये बता दिया। अब आगे देखते हैं कि हो क्या रहा है। काइनेटिक्स इज ड्राइव्ड फॉर काइनेसिस। ये क्या होता है, काइनेटिक्स जो ड्राइव फॉर्म क्या होता है, काइनेसिस। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो काइनेसिस होता है एक ग्रीक वर्ड होता है। काइनेटिक्स इज ड्राइव फॉर्म काइनेसिस विच मीन्स मूवमेंट। आप इसको मूवमेंट भी बोल सकते हैं या आप मोशन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये जो काइनेटिक्स होता है, जैसे मैंने बताया कि काइनेटिक्स जो ड्राइव हुआ है वो किससे, काइनेसिस हुआ है। काइनेसिस जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड है। जो ये काइनेसिस होता है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है मूवमेंट या मोशन, हम बोल सकते हैं। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, नोट हो गया होगा। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, आखिर हमें इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है, उस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। द branch of chemistry in which we study about rate of reaction and various factor like temperature, pressure, and temperature, pressure, concentration and presence of catalyst। जैसा कि आपको यहां बोर्ड पे दिख रहा होगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स जो होता है ये द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कहने का मतलब क्या होता है कि जो केमिकल काइनेटिक्स होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, वेरियस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसमें क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होता है। एंड प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन होता है एंड प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है हमें इस चीज का स्टडी करना है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कहने का मतलब कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक नोट हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूं। अब देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट, जनरली रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज जैसे फर्स्ट होते हैं आपका वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकेंड होता है वेरी स्लो रिएक्शन और थर्ड होता है मॉडरेट रिएक्शन। इस चैप्टर में हमें ओनली स्टडी करना है मॉडरेट रिएक्शन को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ रेट रिएक्शन आर broadly divided into on the basis of rate reaction are
reaction are broadly divided into three categories. अब देखते हैं कि थ्री कैटेगरीज भाई कौन कौन से हैं। फर्स्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकेंड जो होता है आपका वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड जो होता है मॉडरेट रिएक्शन। जैसा कि हम वन बाय वन करके देखेंगे कि आखिर वेरी फास्ट रिएक्शन होता क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन होता क्या है एंड मॉडरेट रिएक्शन होता क्या है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये होता क्या है। वेरी फास्ट रिएक्शन, मैं फर्स्ट बता रहा हूं कि वेरी फास्ट रिएक्शन होता क्या है। वेरी फास्ट रिएक्शन कहने का मीन्स ये होता है कि दीज रिएक्शन अकर वेरी फास्ट। कहने का मतलब ये जो रिएक्शन होते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं। इन दिस रिएक्शन आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं। जब ये आयनिक स्पीसीज इन्वॉल्व होंगे तो इन्हें हम आयनिक रिएक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो कितना टाइम लेगा। जब ये रिएक्शन करता है तो मिनिमम टाइम लेता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये वेरी फास्ट है, इंस्टेंट है, इंस्टेंट ऑफ टाइम हो रहा है। कहने का मीन्स ये है कि दिस रिएक्शन में टेक 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड फॉर देयर कंप्लीशन। तो कहने का मतलब कि ये जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड लेता है। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है। वेरी स्लो रिएक्शन कहने का मीन्स ये होता है कि दीज रिएक्शन टेक सेवरल टाइम्स, डेज या मंथ। तो कहने का मतलब जो ये रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। जैसे बहुत दिन हो गए, बहुत महीनों के बाद होते हैं या बहुत दिन के बाद होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आपको हिंदी में लोग कहते हैं कि अरे यार लोहे में जंग लग गया। तो लोहे में जंग लगने का मतलब ये होता है कि लोहे में जंग लग रहा है। कहने का मतलब कि जैसे ये लोहा होता है, जैसे ये आयरन होते हैं। आयरन में ये नहीं है कि इंस्टेंट आपका जैसे होता है कि उसमें क्या हुआ है रस्ट लग गया। नहीं, क्या होता है कुछ दिन होते हैं और कुछ दिन बाद रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। ये नहीं है कि तुरंत हो जाता है, कुछ दिन लगेगा या कुछ महीने आपको लगेंगे। क्लियर है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मॉडरेट रिएक्शन होता क्या है। मॉडरेट, जैसे आप समझ रहे हैं नाम से ही कि मॉडरेट, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं मॉडरेट, ना तो ये वेरी फास्ट होगा ना तो ये वेरी स्लो होगा। दिस रिएक्शन नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। ये तो रिएक्शन ना तो वेरी फास्ट होते हैं ना ही वेरी स्लो होते हैं। दिस रिएक्शन गेट कंप्लीटेड टाइम इंटरवल। तो कंप्लीटेड टाइम इंटरवल क्या होता है इसका, कंप्लीटेड टाइम इंटरवल होता है। तो कहने का मतलब इसका लिमिटेड टाइम होता है। ये नहीं कहने का मतलब कि ये बहुत फास्ट हो गया या बहुत स्लो हो गया। इसके लिए क्या होता है, टाइम का लिमिटेशन होता है। जैसे मैंने रिएक्शन कराया PCl5 को, जैसे मैंने रिएक्शन कराया तो PCl3 गिव्स राइज PCl2। कहने का मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जैसे मैं क्या रिएक्ट कराया तो ये PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अब 1 by 1 करके मैं आपको इन 3 रिएक्शन के बारे में मैं 1 by 1 करके बोर्ड पे बताने जा रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मैंने फ्लैशबैक दिखा दिया ताकि आपको फिर पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं 1 बाय 1 करके इसको डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन होंगे वेरी फास्ट होंगे या इंस्टेंट ऑफ टाइम होंगे। देखते हैं। दिस रिएक्शन अकर वेरी फास्ट या और भी लिख सकते हैं और इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये रिएक्शन क्या होते हैं? दिस रिएक्शन अकर वेरी फास्ट और इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। दिस रिएक्शन जनरली दिस reaction involve ionic species is called ionic reaction. This reaction may take this reaction may take 10 to the power minus 14 second to 10 to the power minus 16 second for their completion. जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फ्लैशबैक दिखा चुका हूं कि वेरी फास्ट रिएक्शन होता क्या है। मैं इसको आपको बताने जा रहा हूं कि वेरी फास्ट रियल में होता क्या है। जैसे मैंने लिखा कि दिस रिएक्शन अकर वेरी फास्ट और इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये रिएक्शन क्या होते हैं? वेरी फास्ट होते हैं और इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम कहने का मीन्स ये होता है कि जो ये रिएक्शन होते हैं वो तुरंत हो जाते हैं, इंस्टेंट हो जाते हैं। जनरली दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स, इस रिएक्शन में क्या होते हैं? आयनिक स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम आयनिक रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन में टेक 10 to the power minus 40 to 10 to the power minus 16 सेकेंड फॉर देयर कंप्लीशन। कहने का सेंस ये होता है कि जो ये रिएक्शन होते हैं 10 to the power minus 14 सेकेंड टू 10 to the power minus 16 सेकेंड टाइम अपना लेते हैं। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल बताने